Hello friends, I Dinesh Lepera, English language teacher, professional spoken tutor and motivational speaker, give you a very warm welcome to my YouTube channel for a spoken class. If you are new to my channel, you are kindly requested to subscribe my YouTube channel for the latest notifications of my new uploaded educational and informative videos. And being good English lovers, do like and share my videos. It inspires and means a lot to me. Thank you very much friends. So friends, once again in this spoken session, I am ready with a very usable and very nice topic, and once again that is going to provoke you, excite you to speak English as usual. So friends, once again get ready to listen, understand and speak simultaneously. So come on, let's get started today's class friends. Today we are going to study about could. Very important thing friends, okay? So whatever I am trying to tell you is related to language. फ्रेंड्स, मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि आपके मुंह से निकलने वाली हर एक बात को, जिसको आप हिंदी में करते हैं, उसे मैं आपको इंग्लिश में बोलने के लिए पूरा मदद करूँगा. सो फ्रेंड्स, अगर आप अपने मुंह से निकलने वाले हर एक हिंदी बातों को आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, तो भला आप हिंदी क्यों बोलेंगे? यस और नो? सो इसके लिए कि अगर कोई व्यक्ति आपको अपने एक वीडियोस में सिर्फ स्पोकन इंग्लिश का टिप्स दे दे कि आप बोल सकते हैं, नहीं, आपके मुंह से तो आप हमेशा अलग अलग प्रकार की बातें करते हैं. सो फ्रेंड्स, आप अपने मुँह से जो भी बात करते हैं, whatever you speak, that is the part of the speech, means that's language. तो आप बहुत प्रकार की बातें करते हैं. तो आज कुड एक अलग प्रकार की बातों को जो आप अपने जीवन में करते हैं बताने में मदद करेगा फ्रेंड्स. सो मैं इसे इसलिए नहीं बता रहा हूँ फ्रेंड्स कि ये ग्रामर का पार्ट है, नो नेवर. बट वाई आई एम टेलिंग यू दिस? बिकॉज दिस इज़ द पार्ट ऑफ द लैंग्वेज, एंड आप अपने स्पीकिंग में इसका भरसक इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड्स. सो आइए कुड के इस क्लास को शुरू करते हैं. कुड इज़ गुड, इजंट इट? सो कुड प्रेजेंट का पास्ट फॉर्म है फ्रेंड्स. क्या पास्ट फॉर्म? किसका? कैन का. ओके, सो ये सेकंड फॉर्म नहीं है. कुछ लोग यह सोच, ओ ये तो सेकंड फॉर्म है. तो फ्रेंड्स, अगर आप सेकंड फॉर्म कहेंगे तो थर्ड फॉर्म क्या आप दे सकते हैं इसका? नो, एक्चुअली ये पास्ट फॉर्म है. जिस प्रकार से प्रेजेंट का टाइम वर्ड कैन है, तो वो प्रेजेंट टाइम पावर को बताने के लिए इस्तेमाल होता है, राइट? यानी कि ज़िंदा रहते जो भी काम हम कर सकते हैं उसको बताने के लिए कैन का यूज़ करते हैं. पर कुड का क्या? कुड पास्ट टाइम पावर है, पावर को बताने के लिए आता है फ्रेंड्स. यानी कि वो पास्ट का टाइम वर्ड है, राइट? यानी कि वो जिस भी प्रकार का टाइम वर्ड होगा वो उस प्रकार के समय की बात को बताने के लिए मदद करता है. जैसे मैंने शुरुआत से ही कहा कि आप जिस भी किसी प्रकार की बातें क्यों ना कहते हो, आपके बात में, आपके सेंटेंस में, आपके वाक्य में एक ही शब्द होता है जो समय का निर्धारण करता है. तो फ्रेंड्स, कुड समय का निर्धारण करने वाला शब्द, इसीलिए हम इसे टाइम वर्ड बोलते हैं. टाइम वर्ड मतलब एक ऐसा शब्द जो समय का बोध कराए. तो कुड पास्ट का टाइम वर्ड है, इसीलिए वो पास्ट की बातों को बताने में मदद आता है. Yes or no friends? I hope you have understood. It's easy, isn't it? So past का ये टाइम वर्ड है. किस बात को बताने के लिए आता है? वो काम जिसको आप कर सकते थे. ओके, बीते समय की वो सारे काम, यानी कि आप अपने अतीत को एक बार देखने का समय लीजिए जिसको आप बीते दिनों में कर सकते थे. ओके फ्रेंड्स, उन सारे बातों को बताने के लिए कुड आ सकता है. यानी कि अतीत की अनिश्चितकालीन योग्यता, यानी कि आप अभी से लेकर के अपने बीते दिनों में आप लौट जाइए, जहाँ तक भी आपको अपना एक्सपीरियंस और आप अपने एग्जिस्टेंस को फील करते हैं, उतने पुराने समय में जिस भी काम को आप कर सकते थे उसको बताने के लिए कुड यूज़ होता है फ्रेंड्स. ओके, सो चूँकि ये आपके पास्ट टाइम पावर को बताने के लिए यूज़ होता है, इसलिए अपने आप को बताने के लिए क्या? वन लेटर वर्ड, क्या? आई. एंड देन चूँकि पास्ट टाइम पावर को बताने के लिए आप इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, तो क्या आएगा फ्रेंड्स? कुड. और एक्शंस के 3 फॉर्म्स में से आपको फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है फ्रेंड्स, राइट? तो इस प्रकार से यह आपके लिए बातचीत करने के लिए मामले को तैयार करता है फ्रेंड्स. सो वैसे आइए इसे सबसे पहले हम इसी प्रारूप में देखने का समय लें. आप इसे अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर समय इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड्स. एवरी टाइम
ओके तो सबसे पहले शुरुआती दौर पे मैं इसका एक छोटा सा सेंस आपको पहले बताता हूँ, फिर उसके बाद में हम लैंग्वेज के डेप्थ में जाएंगे फ्रेंड्स। ओके सो आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसे हर समय इस्तेमाल कर सकते हैं। तब आइए कुछ बातों की द्वारा इसे समझने का समय लें। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स। सपोज़ आप एक टीचर हैं, अभी आप स्कूल जा रहे हैं। ओके आपके पास स्कूल पहुंचने के लिए सिर्फ 5 मिनट्स, यू हैव गॉट ओनली 5 मिनट्स टू रीच स्कूल। अगर आपने 5 मिनट्स से डिले करते हैं तो 3 days लेट मीन्स 1 day सैलरी विल बी डिडक्टेड। ओके सो इन दैट केस में अभी क्या है, 2 times आप वैसे ही लेट हो चुके हैं, अभी ये 3rd डे है। ओके देयर मे बी रीज़न बिहाइंड यू आर लेट। सो अभी आपका ये 3rd डे, अगर आपने आज डिले हो गए तो 1 day सैलरी विल बी डिडक्टेड। क्लियर। सो इन दैट केस अभी आपको बड़ा टेंशन है, आप बहुत तेज़ी से चल रहे हैं पर आपके 5 मिनट्स है, डिस्टेंस थोड़ा सा दूर है, आप 5 मिनट के समय में चले तो भी आप स्कूल नहीं पहुंच सकते। ऐसे में किसी व्यक्ति ने आपके लिए लिफ्ट दिया। ओके जैसे आपने लिफ्ट लिया, आप तुरंत 2 से 3 मिनट में ही स्कूल पहुँच गए। इसका मतलब समय से पहले जा कर के आपने थम्बिंग कर ली, राइट। सो ये समय आपके लिए बहुत अनोखा है फ्रेंड्स। क्या आप उस व्यक्ति का शुक्रिया अदा नहीं करेंगे? डेफिनेटली करेंगे। क्या कहते हुए? थैंक यू वेरी मच, आपकी वजह से मैं स्कूल सही समय पे पहुंच सका, आपका बहुत धन्यवाद, आज का दिन आपके लिए मंगलमय हो, हैव अ नाइस डे। कहेंगे या नहीं कहेंगे फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स हर वो काम जिसको आप थोड़े समय के अंदर में कर सके, ठीक है, इस बात को भी बताने के लिए क्या आएगा? खुद आएगा फ्रेंड्स, एक्शन का फर्स्ट फॉर्म लेगा। ओके इस सेंस को बहुत अच्छे से समझिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये आपके जीवन में हमेशा बनता है इस प्रकार की परिस्थिति। कभी ना कभी कोई ना कोई व्यक्ति आपके लिए कुछ अच्छा करता है और चीज़ें अच्छी हो जाती है, आप उस काम को कर पाते। ओके तो आप ये कहा, आप उस व्यक्ति से ये कहते हैं कि आपका सच में बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं आपकी वजह से मैं स्कूल सही समय पे पहुँच सका। ये जो वाला सेंस है ना फ्रेंड्स, ये कुड से ही आता है। क्या बोलना होगा? आई कुड रीच स्कूल ऑन टाइम, थैंक यू वेरी मच, अपने आप को बताने के लिए आई एंड देन कुड और एक्शन का फर्स्ट फॉर्म। हालांकि ये समय बहुत ज़्यादा नहीं बीता हुआ, पर इस प्रकार के समय में भी आप कुड यूज़ कर सकते हैं। ओके चलिए थोड़ी देर के लिए समझिए कि जॉन अब एक डॉक्टर बन गया। आज एक बहुत ही स्पेशल सेरेमनी है जहाँ पे वो अपने बहुत सारे वेल विशर्स को और जो भी लोग उसको सपोर्ट करें उसके लाइफ के अंदर में, उसको आज वो क्या करने वाला है? थैंक्स बोलने वाला, थैंक्स गिविंग सेरेमनी इज गोइंग। तो आज जब वो मंच पर है तो उन्होंने, आज जब वो डॉक्टर बना है तो किसकी बदौलत वो बन सका? डेफिनेटली उनके पेरेंट्स, वेल विशर्स एंड फाइनेंशियल सपोर्टर्स की वजह से बन सका। आज वो क्या कहता है फ्रेंड्स, मंच पर स्टैंड होते हुए उन्होंने यही कहते हैं, आप सबों का सच में हृदय से धन्यवाद, क्योंकि आज आपके बदौलत ही मैं डॉक्टर बन सका, या फिर आपकी मदद की वजह से ही, आपके सपोर्ट की वजह से ही मैं आज डॉक्टर बन पाया, बन सका। ये जो सेंस है फ्रेंड्स, ये भी कुड से ही आएगा। आपको क्या बोलना चाहिए? आई कुड बिकम अ डॉक्टर और आई कुड बी अ डॉक्टर बिकॉज ऑफ योर फाइनेंशियल सपोर्ट और इमोशनल सपोर्ट और एनी काइंड ऑफ सपोर्ट कैन बी सेड फ्रेंड्स। ओके सो यहाँ पे आप इस चीज़ को समझ लीजिए फ्रेंड्स। तो हर वो चीज़ जिसको आप किसी न किसी परिस्थिति में अच्छे होने की वजह से आप उस काम को कर सके, कर पाए, ये वाला जो सेंस है इसको कुड देता है फ्रेंड्स। एक्शन का बस्ट प्लेन फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना, इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है ना, सिंपल। तो अब तक आपने इस प्रकार की बातों को बहुत हिंदी में बोला फ्रेंड्स, अब समय है एक बार अंग्रेज़ी बोलने का, एक बार इंग्लिश बोलने का फ्रेंड्स। वाई? बिकॉज आप बोलेंगे तो इंग्लिश बोलेगा, ओके नहीं बोलेंगे, अगर आप सिर्फ सोचते रहेंगे तो फिर दिल्ली दूर है फ्रेंड्स। ये क्लास मैं सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए बना रहा हूँ, जो वीडियो का जो सेशन मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, वीडियोग्राफिंग कर रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए जो बोलना चाहते हैं, दोज हु वांट टू स्पीक इंग्लिश, जो सिर्फ सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उनके लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स, राइट। बट ये सिर्फ बोलने वालों के लिए, बिकॉज मैं एक चीज़ को जीवन में समझता हूँ फ्रेंड्स कि आप बोलेंगे तो इंग्लिश बोलेगा, सिंपल। अगर आपको एक वर्ड इंग्लिश का बनता है तो सिर्फ आज एक वर्ड से ही शुरू कीजिए। स्टार्ट फ्रॉम वन वर्ड, दैट वन वर्ड विल बिकम 2 एंड 2 वर्ड्स विल बिकम 4 एंड वर्ड्स विल गेट मल्टीप्लाइड, नॉलेज विल बी इंक्रीज्ड। ओके सो सुनना, समझना और बोलना एक साथ। चलिए इसके दूसरे पहलू को देखते हैं फ्रेंड्स। तो डेली बेस पे आप कुड का यूज़ को मैं आपको बता रहा हूँ, बिकॉज बहुत सारे लोगों को टिपिकल्टी होती है इसे यूज़ करने में, बिकॉज वो सोचते हैं मैं जगह किधर पे बनाऊँ इसे इस्तेमाल करने के लिए, बहुत मशक्क़त करते हैं। सो फ्रेंड्स ये वीडियो सिर्फ उनके लिए जो बोलना चाहते हैं, एंड दोज हु वांट टू बी वन ऑफ द स्पीकिंग पर्सन्स, ये उनके लिए है।
ओके, लिसनर्स तो आप बहुत रहे फ्रेंड्स, अब एक बार स्पीकर होने का समय है। दिस वीडियो इज़ ओनली एंड ओनली फॉर यू। ओके, सो अब इसके दूसरे पहलू को देखते हैं, जहाँ पे आप कुड का यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा इंग्लिश बोल सकते हैं, आप अपने फेशियल एक्सप्रेशन के साथ में बोलते हैं फ्रेंड्स, वो ये इसके नेगेटिव एस्पेक्ट को थोड़ा लेते हैं। ओके, तो हर वो काम जिसको आप नहीं कर सके या नहीं कर पाए, इसको बताने के लिए क्या करना होगा फ्रेंड्स, अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 लेटर वर्ड आई, देन कुड, एंड जो कि मना करना है तो एक्शन का फर्स्ट फॉर्म के पहले अर्थात कुड के बाद में नोट लगा दीजिए, एंड देन एक्शन का प्लेन फर्स्ट फॉर्म लेना होगा। यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा बार बनती है, इसीलिए मैं इसे बता रहा हूँ फ्रेंड्स स्टार्टिंग में, अदरवाइज इसको बताने का कोई पर्याय नहीं था। देयर वाज नो एनी सेंस ऑफ टेलिंग इट, दिस वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। सो इस प्रकार का सेंस आप ज़्यादा बात करते हैं। चलिए इसे हम थोड़ा सा लैंग्वेज में यूज़ करके देखते हैं, बिकॉज एग्जाम्पल्स आर बेटर देन प्रिसेप्ट्स। सो आपने डिसाइड किया कि आज आप मम्मी से बात करेंगे। ओके, आपने डिसाइड किया मम्मी से आप बात करेंगे, और आपने समय भी निर्धारित किया, लगभग जो भी समय हो आपके अनुसार से। ओके, चलो शाम के 4 बजे समझ लीजिए, लेकिन आपको 7 पे याद आता है, 7 PM पे, ओह नो, अभी अच्छा मतलब मैंने मम्मी से क्या है, मुझे बात करना था पर मैं बात नहीं कर पाया, राइट। तो क्या बोलना होगा, आई कुड नॉट टॉक टू माई मदर। ओह नो, आई कुड नॉट टॉक टू माई मदर, बात करना था, आई वॉज टॉक टू माई मदर बट आई कुड नॉट टॉक टू माई मदर। ज़्यादा समय नहीं हुआ है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा पास टाइम नहीं हुआ, पर फिर भी वो काम जिसको आप बीते समय में नहीं कर पाए, इसको बताने के लिए भी कुड आता है। आप सोचते हैं लॉकडाउन के टाइम पे मार्केटिंग जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो मार्केटिंग का जो टाइम रहता है आज फिक्स्ड है, 9 to 4 और 9 to 3 और 2। आपने डिसाइड किया दैट मार्केट आप जाएंगे, time was also decided, but something happened to you by day, and that idea went out of your mind. Idea of going to market went out of your mind, and in the evening when market was closed, you realized, oh no, अरे यार मुझे आज बाज़ार जाना था, मैं नहीं जा पाया। I could not go to market। यहाँ तो अपने सर पीटते बोलते, ओह शिट यार, मेरे को बाज़ार जाना था, मैं नहीं जा पाया। राइट फ्रेंड्स, इस प्रकार की परिस्थिति बहुत ज़्यादा बनती है, राइट। तो यहाँ पे आप इस प्रकार की बातों को भी कीजिए फ्रेंड्स। ओके, हर वो चीज़ जिसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, कृपया इंग्लिश में बोलिए, तभी आप मैक्सिमम टाइम्स इंग्लिश बोल सकते हैं। 24 आवर्स के टाइम पे अगर आपने ऑल द टाइम इंग्लिश बोल रहे हैं फ्रेंड्स, इंग्लिश नहीं बोलेगा। आज से ही आपको जोड़ना होगा, फ्रॉम नाउ ऑन। इसलिए मैं बोलता हूँ स्पीक इंग्लिश एवरी डे फ्रॉम नाउ ऑन, हर दिन सिर्फ अभी से बोलिए अंग्रेजी। क्लियर फ्रेंड्स, एक बार रुक जाइए, जब आपको हिंदी बोलने का बड़ा मन कीजिए कर रहा है, थोड़ा सा ठहर जाइए, देखिए कि क्या आप उसे अंग्रेजी में बोल सकते हैं क्या। अगर आप बोल सकते हैं तो ज़रूर बोलिए। स्टार्टिंग में थोड़ा सा फंबलिंग होगी, थोड़ा सा स्टटर करेंगे आप, स्टैमरिंग होगी, नो प्रॉब्लम, लेट इट हैपन। ओके, लेट इट हैपन फ्रेंड्स, गलती होती है, होने दीजिए। लव योर मिस्टेक्स, लव योर मिस्टेक्स, आई एम आस्किंग यू टू कमिट मिस्टेक्स। गलती कीजिए पर बोलते हुए। अगर आप ये सोचेंगे अरे गलती हो जाएगी, इसके चक्कर में आप बोलेंगे ही नहीं, तो क्या इंग्लिश बोलेगी फ्रेंड्स, बिल्कुल भी नहीं। सो दैट्स व्हाई कमिट मिस्टेक्स, राइट। आप ज़रा सोचिए, हिंदी भाषी होने पर भी हम कितनी अच्छी हिंदी बोलते हैं, हमारे कितना स्टैंडर्ड है हिंदी बोलने का, दो वी आर इंडियंस सिंस बर्थ, कितनी अच्छी हिंदी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, फॉरेन कंट्री लैंग्वेज है, तकलीफ तो होंगी, डिफ़िकल्टीज तो होंगे थोड़ी, एंड एरर्स भी होंगे, मिस्टेक्स भी होंगे, लेट इट हैपन। सो कृपया उन लोगों की बात को बिल्कुल भी मत सुनिए जो आप क्या है स्टार्टिंग टाइम पे इंग्लिश बोल रहे हैं और लोग आपको करेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं, नो, दैट इज़ अ हर्डल, बिल्कुल बोदर मत कीजिए। लव योर मिस्टेक्स, राइट। आप देखेंगे कि आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, ये मेरा दावा है फ्रेंड्स। ओके, आइए क्लास को थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं फ्रेंड्स। अब हम इसके रियल सेंस में बात करते हैं, यानी कि अब हम देखेंगे इस पार्ट में, अभी इसके पहले तक मैं डेली बेस पे इसे बताया कि कैसे आप इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। जो काम हो पाया मैं ये कर पाया, कर सका, इसका सेंस भी कुड से आता है फ्रेंड्स, राइट। जिस चीज़ को आप नहीं कर पाए, नहीं कर सके, अरे मैं ऐसा नहीं कर पाया यार, नहीं कर सका, जो भी हो, ठीक है। अब यार शब्द को भी फ्रेंड बोल लीजिए या पैल बोल लीजिए, राइट, ये अच्छा वर्ड है फ्रेंड्स। ओके, आइए क्लास को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और कुड के क्लास को थोड़ा सा मीनिंगफुल और सिग्निफिकेंट बनाते हैं ताकि आज आप अंग्रेजी बोल पाएँ। सो अपने आप को बताने के लिए तो यही करना है, आई देन कुड, एक्शन का प्लेन फर्स्ट फॉर्म ही लेगा फ्रेंड्स। ओके, एक्शन के 3 फॉर्म्स में से फर्स्ट फॉर्म ही लेगा ये कुड, रिमेंबर इट। ओके, गुड। सो
अब इसे थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए ये बताना चाहूँगा फ्रेंड्स आपको कि कुड पास्ट का टाइम वर्ड जब होता है तो ये अनिश्चितकालीन योग्यता को बता सकता है। ऐसा नहीं कि किसी पास्ट टाइम के निश्चित समय की योग्यता को, नहीं, अनिश्चितकालीन, ओके, इन्फिनिटी टाइम, ओके, पावर को ये बताएगा। इतना ज़रा ध्यान रखिएगा। यानी कि वो काम जिसको आप आज से 1 साल पहले कर सकते थे, 2, आप कभी भी की बात कीजिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो एक ओल्ड मैन है, ओके, मॉर्निंग टाइम में उन्होंने मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। बहुत सारे यंग मैन को क्या है, फास्ट रनिंग करते देखा उसने, ओके, तो वो अपने यंग हुड में चले जाते हैं। ये सोचते हैं ओ देयर वाज वन टाइम मैं भी इनकी तरह बहुत तेज़ी से दौड़ सकता था। क्या आज वो दौड़ सकता है फ्रेंड्स? नो, फिजिकल डिसेबिलिटी, राइट, ही कैन नॉट डू दैट। अभी प्रेजेंट टाइम में उसका पावर नहीं है। उन्होंने बोलते वो एक समय था, देयर वाज वन टाइम व्हेन आई कुड रन फास्टर, मैं बहुत तेज़ी से दौड़ सकता था, ओके। तो फ्रेंड्स कभी कभी कुछ बातों के लिए यहाँ पे तकलीफ होने लगती है कि लोग खुद को प्रेजेंट टाइम में कैसे यूज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैं आपके लिए बस इतना ही कहना चाहूँगा, राइट। आज आप किसी भी व्यक्ति से जब आप बात कर रहे हो उससे प्रेजेंट टाइम पावर को देखिए। अभी उसके प्रेजेंट टाइम की योग्यता को आप देखिए कि अभी वो क्या कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आपने क्या है, सामने वाले व्यक्ति से उसके आधार पे बात कीजिए, राइट। थोड़ी देर के लिए बात करते हैं कि अभी सामने वाला व्यक्ति क्या डांस बहुत अच्छा कर सकता है, राइट, बहुत अच्छे से डांस कर सकता है। आइए थोड़ा सा इसे हम इंट्रोगेशन प्रोसेस में लेकर के जाते हैं ताकि आप इसे बेहतरीन ढंग से समझ सकें। फ्रेंड्स जब भी आप खुद को पास्ट टाइम पावर के रूप में यूज़ करते हुए कुछ बात को लैंग्वेज में करें तो ज़रा ध्यान दीजिए, आपके सेंटेंस में एक वर्ड ऐसा होना चाहिए जो पास्ट टाइम को डिनोट करता है। यानी कि वो ईयर हो सकता है या कोई भी ऐसे संबोधन के शब्द जो अतीत के टाइम को बताते हैं। तो खुद का बहुत अच्छा रियलाइजेशन वे पे क्या है वो यूज़ आप कर पाएंगे। सो चलिए थोड़ा सा इंट्रोगेशन प्रोसेस में इसको लेते हैं फ्रेंड्स। चलिए सामने वाले व्यक्ति से जब आपको उसके क्या पास्ट टाइम पावर पूछनी हो तो आप सामने वाले व्यक्ति के अभी की योग्यता को देखिए कि वो क्या कर सकता है, राइट। तब आप उसको पूछिए कि क्या आप यही काम पहले कर सकते थे क्या। बहुत अच्छे से सामने वाला व्यक्ति डांस कर सकता है अभी प्रेजेंट टाइम में, राइट। जॉन बहुत अच्छे से डांस कर सकता है, ही कैन डांस वेरी वेल। अभी आप उससे बात कीजिए, ठीक है भाई साहब, आज तो आप बहुत अच्छे से डांस कर सकते हैं, मुझे बताइए आप कि क्या आप आज से पहले, यानी कि आप कभी भी क्या समय लगा लीजिए, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ओके। आप पहले बोलने हैं तो आप बिफोर भी लगा सकते हैं, अर्लियर भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप कोई ईयर का टाइम लगा दीजिए। आप अभी 2020 चल रहा है तो आप 2018 कर लीजिए, 2015 कर लीजिए, 2000 कर लीजिए, राइट। तो ये समय क्या होगा, ये पास्ट को डिनोट करने वाले वर्ड्स हो जाएंगे, तो आपको इसको बोलने में थोड़ा सा सेंस मिलेगा। तो अभी आप सामने वाले व्यक्ति से इंक्वायरी कर रहे हो, उसके पास्ट टाइम पावर को चेक कर रहे हैं, अभी प्रेजेंट टाइम पावर को देखते हुए कि वो प्रेजेंट टाइम में भी डांस कर सकता है, ओके। तो आप जब कंफर्म करते हैं सामने वाले व्यक्ति से उसके पास्ट टाइम पावर को, तो क्या बोलना होगा फ्रेंड्स, सामने वाले व्यक्ति को हमें रिप्रेजेंट करने के लिए यू वर्ड यूज़ करना है। पर जो कि कंफर्म कर रहे हैं आप किसी एक्शन के कर सकने की क्षमता को कंफर्म कर रहे हैं पास्ट टाइम के लिए, क्या करना होगा, यू के पहले आपको कुड यूज़ करना है। और सामने वाले व्यक्ति के लिए तो आप क्या कह रहे हैं, आपको यू ही यूज़ करना है, कुड लगा दीजिए उसके पहले, एंड देन एक्शन का फर्स्ट फॉर्म आप यू के बाद में लगाएंगे। क्या बोलना होगा, कुड यू एक्शन फर्स्ट फॉर्म, सिंपल। बिफोर लगा दीजिए लास्ट में वर्ड के सेंटेंस एंड में, बिफोर लगा दीजिए, अर्लियर यूज़ कीजिए, ये सारे पहले के सेंस को देगा। क्या बोलना होगा फ्रेंड्स कि क्या आप पहले डांस कर सकते थे, कुड यू डांस अर्लियर, क्या आप ऐसे ही पहले डांस कर सकते थे, कुड यू डांस एग्जैक्टली लाइक दिस अर्लियर। अगर वो व्यक्ति पहले भी ऐसे ही डांस कर सकता था तो क्या बोलेगा, आई कुड डांस एग्जैक्टली लाइक दिस अर्लियर। ध्यान दीजिए, ठीक है। कुड जैसे ही आपने सामने वाले व्यक्ति से पूछते हैं या फिर सामने वाला व्यक्ति आपसे कुड के द्वारा कोई बात पूछता है तो ज़रा समझ जाइए फ्रेंड्स कि वो आपके पास टाइम पावर को चेक कर रहा है, राइट। तो बोलने वाला व्यक्ति अपने आप को डिनोट करने के लिए आई एंड देन कुड, एक्शन का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना होगा। मना करना है अगर आप ऐसा नहीं कर सकते थे तो आई कुड एंड देन नॉट, एक्शन का प्लेन फर्स्ट फॉर्म जिसको आप नहीं कर सकते। तो क्या बोलना है, फिर से मैं इसे हमने थोड़ा सा इंट्रोगेशन प्रोसेस में डालते हुए बात करते हैं कि क्या आप पहले ऐसे ही डांस कर सकते थे, कुड यू डांस एग्जैक्टली लाइक दिस अर्लियर। बंदा बोलते हैं हाँ मैं डांस कर सकता था, आई कुड डांस एग्जैक्टली लाइक दिस अर्लियर, तब तो अच्छी बात है। लेकिन अगर वो नहीं कर सकता था तो क्या बोलेगा अपने आप को बताने के लिए, आई कुड नॉट एंड देन डांस लाइक दिस अर्लियर, मैं नहीं कर सकता था। इन्फॉर्मेशन मिल गया ना फ्रेंड्स। तो कुड का यूज़ बस आप ऐसे कीजिए। अब सामने वाले व्यक्ति को देखिए कि अभी वो प्रेजेंट टाइम में क्या कर सकता है, ओके। जो भी वो कर सकता है इसको कृपया देखिए बहुत अच्छे से और फिर आप बात कीजिए। अगर कोई बहुत अच्छे से सिंग कर सकता है पूछिए क्या पहले ही ऐसे ही सिंग कर सकते थे क्या। आप कुछ और भी सेंटेंस ले लीजिए इसके बाद में, कुड यू सिंग
लाइक दिस इन 2015? क्या आप ऐसे ही सिंग कर सकते थे, या आप क्या पहले गा सकते थे कोयल की तरह, लाइक ए कुकू? कर लीजिए। हाँ, मैं पहले भी कोयल की तरह गा सकता था या गा सकते थे, तो क्या बोलना होगा? आई कुड सिंग लाइक कुकू अर्लियर। नहीं तो आई कुड नॉट सिंग लाइक कुकू अर्लियर। नहीं, कोयल की तरह मीठे नहीं गा सकते थे। तो इस प्रकार से आपने सेंस लिया फ्रेंड्स। तो अब ये तो मेरी और आपकी बात थी। लैंग्वेज में कितने लोग होते हैं फ्रेंड्स? 3। मैं, आप और वो, इतने में पूरी दुनिया आ जाती है। आप किसी भी चीज़ के बारे में बात कीजिए, ह्यूमन बींग्स के बारे में बात करना है कीजिए, चाहे मामला सिंगुलर का हो डूअर वाला बात के लिए, या फिर वो प्लूरल हो, फ़र्क नहीं पड़ता फ्रेंड्स। कुड सबके लिए कॉमन है। ओके, यानी कि पास्ट टाइम पावर को आपको बताना है तो कुड सबके लिए गुड है फ्रेंड्स। ओके, चाहे डूअर सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक्शन कुछ भी हो सकता है, तो लगाते जाइए, बोलते जाइए, आपने कुछ भी तकलीफ़ की बात नहीं है फ्रेंड्स। ओके, तब चलिए हम उनके बारे में बात करते हैं, उनके बारे में। राइट, तो सिंगुलर मेल को डिनोट करने के लिए क्या यूज़ करेंगे? ही। सिंगुलर फीमेल के लिए शी। एंड किसी व्यक्ति का नाम लेकर के आप बात अगर करते हैं तो आपको नेम यूज़ करना होगा। एंड तो चूँकि आप किसके बारे में अभी बात करें, पास्ट टाइम पावर के बारे में, तो कुड लगा लीजिए फ्रेंड्स। एक्शन का प्लेन फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। मना करने वाली बात के लिए भी ले लेते हैं। राइट, ही ऑब्लिक शी ऑब्लिक नेम एंड देन कुड नोट कर लीजिए, एंड देन एक्शन का फर्स्ट फॉर्म ले लेते हैं। इंट्रोगेशन की प्रोसेस के लिए सबसे पहले ऊपर में आप लिख लेंगे, जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, क्या बोलना होगा फ्रेंड्स? कुड ही ऑब्लिक शी ऑब्लिक नेम एक्शन का प्लेन फर्स्ट फॉर्म। इसे ध्यान दीजिए, ये रास्ता है फ्रेंड्स। ओके, ये हमेशा ऐसी परिस्थिति बनती है। ये अगर अभी चेंज होने वाली बात है तो भला इसे हम क्यों बात करें, बट दिस इज़ पाथ फ्रेंड्स। लैंग्वेज एक रास्ता है, पहले से बना हुआ है, अभी हम समझ के इसके ऊपर भी चल रहे हैं। तो अब जब सामने वाले व्यक्ति से किसी और व्यक्ति के पास्ट टाइम एबिलिटी को पूछते हैं आप, तो आप ये कर सकते हैं। अगर आप ये देखते हैं कि वो व्यक्ति बहुत तेज़ी से बाइक चला सकते हैं अभी प्रेजेंट टाइम पे, राइट, बहुत तेज़ी से बाइक चलाने को बोलते हैं फ्रेंड्स, राइड रैशली। क्या बोलते हैं? राइड रैशली। क्लियर? तो अब सामने वाले व्यक्ति से जो उसका फ्रेंड है, आप पूछ सकते हैं, अच्छा बताइए क्या वो सच में वो बहुत तेज़ी से बाइक चला सकता था क्या पहले? अभी तो बहुत अच्छे से तेज़ी से चला सकता है, राइट। अभी कंफर्मेशन के फ्रेंड में हमें इस पर जल्दी से जाते हैं फ्रेंड्स। ओके, कंफर्मेशन के लिए। सो कुड ही राइड रैशली अर्लियर? क्या बहुत तेज़ी से वो पहले से ऐसा चला सकता था क्या? सामने वाला व्यक्ति जिससे आप पूछ रहे हो उसको पता है उसके अतीत के बारे में कि वो बहुत पहले से ही ऐसा रैशली, बहुत एकदम धूम वाले स्टाइल में क्या चला सकता था, तो बताएगा कि ही कुड राइड रैशली अर्लियर। नहीं कर सकता था तो ही कुड नॉट राइड रैशली अर्लियर। सिंपल। इसको आप शी के लिए भी बात कीजिए। आप देख लीजिए कि फीमेल में कुछ एक्शन जो आपको ज़्यादा सूटेबल लगता है आप देख लीजिए, राइट। चाहे वो खाना पकाने की बात हो, चाहे वो कुछ भी करने की बात हो, आप देख लीजिए फ्रेंड्स, आप बात कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसा मत कीजिएगा कि वही एक्शंस जो मैं क्या इस वीडियो में यूज़ कर रहा हूँ आप भी यूज़ कीजिए। नहीं फ्रेंड्स, आप अपने प्रेजेंट सिनेरियो के अनुसार से आप एक्शंस को तय कीजिए। आपकी परिस्थिति का मामला आपके लिए जैसा है, बस इतना सा ध्यान रखना है कि वो एक्शन का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होना चाहिए। सिंपल सी बात है, राइट। तो ऐसे ही आप पूछते जाइए फ्रेंड्स। ओके, तब चलिए सामने वाले व्यक्ति से एक आध दो चीज़ों के बारे में बात कर ही लेते हैं। जैसे कुछ एक्शंस मैं आपको बता दे रहा हूँ जिसके ऊपर में आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना चाहिए। ओके, आप सामने वाले व्यक्ति की एक बार फिर से क्या है प्रेजेंट टाइम पावर को देख ही लीजिए। अगर कोई बहुत तेज़ी से लिख सकता है तो ये उसकी एबिलिटी है, प्रेजेंट टाइम पावर। ओके, बहुत तेज़ी से लिख सकना ये बहुत अच्छा गुण है, राइट। साफ साफ बोल सकना ये भी एक एबिलिटी है। क्लियरली स्पीकिंग, ओके, स्पीक क्लियरली ये भी एक एक्शन है फ्रेंड्स। इंग्लिश नॉवेल पढ़ना ये भी एक क्या है एबिलिटी है। अंग्रेज़ी बोलना ये भी एक एबिलिटी है। पूछिए क्या पहले अंग्रेज़ी बोल सकते थे भाई साहब? पूछिए, कुड यू स्पीक इंग्लिश अर्लियर? सामने वाले व्यक्ति से पहले कंफर्म कीजिए कि आप पहले बोल सकते थे। आप बात कीजिए अपने फ्रेंड से। सो लैंग्वेज में आप सामने वाले व्यक्ति का नाम लेकर के संबोधन करते हुए बात कीजिए फ्रेंड्स, आपको मज़ा आएगा। ओके, राइट। आप थोड़ा सा कलर मिक्स कर पाएंगे। लोगों से बिल्कुल कंफर्टेबली बात कीजिए, स्लोली, ओके, स्लो मोशन पे बात कीजिए, आपको मज़ा आएगा फ्रेंड्स, राइट। नाम लीजिए जॉन का। जॉन, क्या आप पहले अंग्रेज़ी बोल सकते थे अंग्रेज़ी सीखने के पहले? या कुछ भी बात कर लीजिए, या 2015 कर लीजिए। क्या आप पहले बोल सकते थे कुड यू स्पीक इंग्लिश अर्लियर? बोलता हाँ मैं तो पहले भी बोल सकता था, आई कुड स्पीक इंग्लिश अर्लियर। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने ट्रेनिंग ली, स्पोकन क्लास ज्वाइन किया। अगर ऐसी कोई उसकी बात है तो वो अपने प्रेजेंट सिनेरियो के अनुसार से बताएगा आपको, राइट। तो उसने क्या बोलता है, ओ आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश अर्लियर फ्रेंड, मैंने बहुत ट्राई किया, बहुत मेहनत किया, बहुत मशक्क़त की, ऐसा वो बोल सकता है, ठीक। क्या? आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश अर्लियर। गुड,
चलो ठीक है, बोल सकता था तो बंदा बोल सकता है आई कुड स्पीक इंग्लिश अर्लियर। चलो ठीक है, आप तो बोल सकते थे, बड़ी अच्छी बात है। क्या आपका भाई पहले अंग्रेज़ी बोल सकता था? अभी यहाँ पे यो ब्रदर कर रहा हूँ तो कंफ्यूज ज़्यादा मत होइए फ्रेंड्स, ओके। यो फ्रेंड मतलब वो एक व्यक्ति है, हम सब मन से बात करते हैं ज़्यादा लैंग्वेज के अंदर पे, ठीक है। आपका भाई, आपकी बहन, आपकी मम्मी, आपके पिताजी, ये सारे चीज़ है, राइट। ये थोड़ा सा लोगों को लैंग्वेज में थोड़ा जोड़ता है, ओके। थोड़ा सा पर्सनल फील होने देता है, ओके, रिलेटिव फील होने देता है, रिलेटेड थोड़ा सा हमें करता है, तो ये अच्छी चीज़ है। क्या बोलना होगा? क्या आपका भाई पहले अंग्रेजी बोल सकता था? इसी एक्शन के द्वारा हम प्रैक्टिस कर रहे हैं फ्रेंड्स, ओके। कुड योर ब्रदर स्पीक इंग्लिश अर्लियर? सिंपल, ओके। कंफर्म करना है तो आपको ये जो टाइम वर्ड है पास्ट का कुड, इसको आप पहले डूबर के पहले लगा दीजिए। आप ज़्यादा भाइयों के बारे में पूछना चाहते हैं तो फिर आप पूछ लीजिए क्या आपके भाई लोग पहले अंग्रेजी बोल सकते थे? कुड योर ब्रदर्स, अभी देखिए अनिश्चितकालीन योग्यता के बारे में बात करें, इसलिए क्या आपके भाई ऐसा कर सकते थे वाला सेंस आ रहा है फ्रेंड्स। लेकिन इसके पहले में क्या आपने ऐसा मैं कर पाया, कर सका, इसका भी सेंस आता है। लेकिन ये दोनों ही प्रकार का सेंस कुड आसानी से देता है फ्रेंड्स, राइट। तो क्या आपका भाई पहले अंग्रेजी बोल सकता था? कुड योर ब्रदर स्पीक इंग्लिश अर्लियर? बोल सकता था, भाई उसका भाई है, उसके भाई को पता है बोल सकता था या नहीं। हाँ, बोल सकता था, मेरा भाई पहले भी, माय ब्रदर कुड स्पीक इंग्लिश अर्लियर। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने ट्यूशन लिया या उन्होंने कुछ भी किया, वो पहले नहीं बोल सकता था, ये वाली बात होंगी फ्रेंड्स। माय ब्रदर कुड नॉट स्पीक इंग्लिश अर्लियर, लेकिन अभी वो बोल सकता है, बट ही कैन स्पीक इंग्लिश नाउ। देखिए ये प्रेजेंट टाइम पावर है, ओके, ये प्रेजेंट टाइम पावर है फ्रेंड्स। तो आपको बस ऐसा ही प्रैक्टिस करना है, क्लियर फ्रेंड्स। तो आज इस सेशन में हमने कुड के बारे में बात किया फ्रेंड्स। कुड साउंड्स गुड, राइट। सो कुड को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए, और कुछ भी तकलीफ कहीं पे भी हो फ्रेंड्स, आई एम देयर फॉर यू। आपके मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द के बारे में, हर एक प्रकार की बातों के लिए मैं क्या वीडियोस बनाऊंगा फ्रेंड्स। बिकॉज अगर कोई व्यक्ति एक ही वीडियो में टिप्स आपको दे दे कि आपको ऐसा ऐसा बोलना है, पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स, राइट। बिकॉज मंत्र देना और टिप्स देना वो एक अलग बात है फ्रेंड्स, बट रियल वे पे आपके मुंह से निकलने वाली बात को समझना और अंग्रेज़ी बोलना ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्लियर। सो ध्यान दीजिए, मंत्र तो मैं आपको बाद में ही बताऊंगा, राइट। अभी आपने अंग्रेज़ी बोली है फ्रेंड्स, ओके। स्पीकिंग इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब अंग्रेज़ी बोलने लगेंगे तो ना किसी मंत्र की ज़रूरत पड़ेगी, जब आप अंग्रेज़ी बोलेंगे वही तो आपके लिए इंग्लिश स्पीकिंग मंत्र है फ्रेंड, यस और नो। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, you stayed with me until the end. You have been with me. Thank you very much once again. And friends, very soon I would be ready, I would be present with you with new topic. Until then, very goodbye. Take care of yourself. God bless you.